राजस्थान के चुनावी रण का परिणाम सामने है। बीजेपी ने बहुमत के साथ राजस्थान का चुनाव फतह किया है। एक तरफ सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहा, तो वहीं बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को अपनी ताकत दिखा दी और साबित कर दिया कि निर्दलीय की अनदेखी करना बीजेपी और कांग्रेस के लिए भारी चूक साबित हो सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बागियों ने बिगाड़ा खेल, दंग रही पार्टियां। दिग्गज निर्दलियों ने जीता चुनाव, बागी होकर दिखाई खुद की ताकत। बागियों ने याद दिला दिया छठी का दूध। गिरिराज सिंह मलिंगा न घर के न घाट के। बागियों के आगे ढेर कांग्रेस भाजपा के दिग्गज। राजस्थान के चुनाव परिणाम ने हर किसी को चौंका दिया। राजस्थान में एक बार फिर से हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड अभी भी जारी रहा और चौंकाने वाले आंकड़े कुछ ऐसे भी सामने आए जब दिग्गज अपनी सीट हार गए। जहां एक तरफ कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्री हारे, तो उधर भाजपा खेमे के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी हार गए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी रही कि इस चुनाव को निर्दलियों ने दिलचस्प बना दिया और पार्टी से बागी हुए निर्दलियों ने जीत दर्ज की। कुछ सीट ऐसी भी रही जहां निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस को छठी का दूध याद दिला दिया। वही बात अगर डीडवाना विधानसभा सीट की करें तो बागियों से दंग पार्टियां। बीजेपी से बागी हुए यूनुस खान ने जीत की हासिल। यूनुस खान ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डीडवाना से ताल ठोकी। उनके सामने चेतन डूडी और भाजपा के जितेंद्र सिंह जोधा खड़े रहे। यूनुस खान सचिन पायलट के सामने टॉक से चुनाव लड़े थे। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वे बिना दल के चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। वहीं दूसरा नाम चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय लड़ने वाले चंद्रभान सिंह आकिया है। इसमें बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे चंद्रभान आकिया 6823 वोटों से आकिया ने दर्ज की जीत। चंद्रभान सिंह आकिया ने एक बार लगाई फिर हैट्रिक। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को हराया। 2013 में चंद्रभान सिंह ने पहली बार चित्तौड़गढ़ से लड़ा था चुनाव। 2018 में कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को हराया। इस बार चंद्रभान सिंह आकिया का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला रहा। यहां से बीजेपी उम्मीदवार नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त करा दी। पैराशूट प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी को मिले केवल 19,714 वोट। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आकिया को 97,340 वोट मिले। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को 90,619 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आकिया को 6,721 अंतर मतों से जीते। राजस्थान के चुनाव में शिव सीट ने नेताओं को खूब तांडव कराया। इसका कारण यहां से दिग्गज निर्दलीय में एक नाम रविंद्र सिंह का रहा। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर की शिव सीट पर चुनाव जीते। चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में हुए शामिल, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय होकर सियासी रण में कूदे। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे रविंद्र सिंह भाटी। जोधपुर के जेएनयू के रहे हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही लड़ा छात्र संघ चुनाव। बीजेपी में शामिल होने के केवल 9 दिन में ही की थी भाटी ने बगावत। वहीं दिग्गज निर्दलियों में ऋतु बनावत भी रही शामिल। बयाना सीट पर भाजपा से बागी रही ऋतु। उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बयाना सीट से जीती। वहीं एक नेता ऐसा भी रहा जो चुनाव परिणाम के बाद न घर का रहा न घाट का। इनमें एक नाम है बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा का, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन झोली में सिर्फ हार मिली। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस विधायक मलिंगा को हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी के जसवंत सिंह गुर्जर ने मलिंगा को 27,424 वोट के अंतर से पराजित किया। चुनाव से पहले चर्चा में रहे गिरिराज सिंह मलिंगा की झोली में बीजेपी में शामिल होने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा और यहीं बीजेपी और कांग्रेस की जनसभाओं में इनके दल बदल की भी खूब चर्चा हुई। देखा जाए तो बागियों ने चुनाव गणित को ही बदल कर रख दिया और निर्दलियों ने अपने दम पर जीतकर पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया और चुनाव रण के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया और बड़ी पार्टियों को भी सोचने को मजबूर कर दिया कि निर्दलियों की अनदेखी पार्टी को कितनी भारी पड़ सकती है। बहरहाल ये अलग बात है कि जीते हुए ये बागी और पार्टी से दागी नेता अब किसे अपना समर्थन देते हैं या फिर पार्टी के सामने ही विपक्ष में खड़े रहकर विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।